बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने। सूरदास जी का पद है, निर्बल के बलराम, जो सब बल विहीन है उसके बलराम, उसके राम जी हैं, उसके श्याम जी हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की, पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की, पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की। आड़े सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल भैता दिन द्रुपद सुता, निर्बल भैता तज आए निज धाम, ओ तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, शासन की भुजा थकित भई, तब बसन रूप भय श्याम, ओ बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के बलराम। हे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। द्रौपदी के लिए वस्त्र बन करके आ गए, दुशासन थक गया, नहीं निर्वस्त्र कर पाया। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी बहुत सुंदर एक मानो युक्ति बता रहे हैं मुझे और आपको। इससे बड़ा बल कुछ नहीं है। और कौन सा बल बताया गया? सूरदास जी कह रहे हैं, अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहुबल। चौथो है बलराम, ओ चौथो है बलराम। पर अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलराम। पर सूरदास जी कह रहे हैं, सूर किशोर
किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम ओ हारे को हरि नाम सुने मैंने निर्बल के बलराम सुने मैंने निर्बल के बल निर्बल के ओ बल निर्बल के निर्बल के ओ निर्बल के बल हमारी कही एक बात मानिएगा बंधु, शारीरिक पीड़ा आवे, मानसिक पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, उस समय पर अगर आपको याद हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दो तुरंत बैठ के। कैसी भी परिस्थिति आई हो, अगर 10 दिन की होगी तो 4 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन की होगी तो 2 दिन में, 2 दिन की होगी तो 1 घंटे में। गजेंद्र मोक्ष इतना बलवान है। और उस गजेंद्र मोक्ष में भी आप कहें कि हमको नहीं आता तो याद करना शुरू करो, अब से शुरू करो, यहीं से ही लेकर के जाइए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। लेकिन अब इसमें एक सूक्ष्म बात ये आ जाती है कि पीड़ा आने पर हम ठाकुर जी को परेशान कर रहे हैं कि नाथ अब पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर इसलिए मत करो कि मैं सुखी हो जाऊं, पीड़ा दूर इसलिए करो कि आपका भजन नहीं बन पा रहा है इस पीड़ा में, इसलिए दूर करो नाथ। अगर कोई पीड़ा जीवन में आती है उसके बाद भी भजन नहीं छूट रहा है, कथा नहीं छूट रही है, सेवा नहीं छूट रही है, तो पीड़ा को रहने दो, ठाकुर जी को परेशान मत करो, होने दो, करके निकल जाएगी। लेकिन उसके कारण वृंदावन छूट गया, कथा छूट गई, नाम छूट गया, सेवा छूट गई, तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। हे नाथ, ये पीड़ा मुझे आपसे दूर कर रही है, इसलिए मेरी रक्षा करो। आप कहो कि हमको गजेंद्र मोक्ष याद नहीं, तो याद करो, तब भी याद नहीं हो पाए तो ब्राह्मणों को फोन करो, जो भी ब्राह्मण संपर्क में हो आपके, उसी समय नाम गोत्र देकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ। बोले कब तक करना है? बोले करते रहो, आप तो 11 दिन का कर दो, 11 दिन असंख्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ होने दो। और आप क्या करोगे? घर बैठ के हरिशरणम 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 हरिशरणम। हरि नाम में इतना बल है, ये आप करके देख लेना। ऊपर चढ़ते हैं, सांस फूलती है, चलो अभी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। आज हम पहली बार गए, हमसे पहले 2-2 दिन पहले लोग आ गए, मेरे को पहले से 3 बार रुकना पड़ेगा, बीच में बैठना पड़ेगा, पानी पीते पीते चलो। हमारे पंडित जी महाराज खजूर खिलाते चल रहे थे रास्ता में, मुंह गीला रहे, देखने में ऐसा लगता है ये रहे। लेकिन जब चढ़ने लगे तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ी सांस तो फूलती है। उसी समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। अब इसमें पता है क्या है, जब आप हरि बोलते हो तो श्वास भीतर जाती है, शरणम बोलते हो तो बाहर आती है। तो इनटेक और आउटटेक, आउटकम दोनों होता है। हरिशरणम 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 बोलते हुए चढ़ के देखना एक बार, लेकिन धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे चरण रखना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बिना बैठे पहुंचोगे ऊपर। ये मैं अपनी जिम्मेवारी पर नहीं, हरि नाम की जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। हरि नाम की जिम्मेवारी पर आप देखना, बिना रुके पहुंचोगे। गति धीमी रखना और धीमे धीमे चलना, श्वास पर फोकस करना, श्वास लेते समय हरि, छोड़ते समय शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक गति बनेगी, रोज करके आ सकते हो दर्शन। यहां ये चीज पर अगर आप पास आउट हो जाओ, लगे कि यार निकल गए, बस इसको फिर जीवन में अप्लाई कर देना। चाहे जैसी परिस्थिति, कितनी भी विशाल स्थिति, कितने भी पहाड़ सामने आ जाएं, हरि नाम लेकर के निकल जाइए। बहुत बल है हरि नाम में, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इतना बलवान है कि आप उसका अनुभव करके ही कर सकते हो, बताने से नहीं होगा। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब
हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। हारे को हरि नाम। हम सब हारे हैं, हम सब हारे हुए हैं, तभी तो पृथ्वी पर हैं। जीते हुए होते तो ठाकुर जी के पास निकुंज में होते, हार गए तभी तो इस धराधाम पर हैं। सब हारे हुए, हरि ही हमें बचा सकते। तो भगवान के प्रति सत्य, और दूसरा उनके प्रति सत्य भाव रखो। जो हो रहा है सब मेरी अनुकूलता के लिए, मुझे हरि दर्शन होंगे, हरि प्राप्त होगी, उसके लिए ही आवश्यक है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सत्य। और दूसरा चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी जड़ नहीं है। यहां कई दृश्य देख के थोड़ा कष्ट तो होता है मन में। शालिग्राम भगवान नीचे टबों में रखे हैं, उनको आके लोग ले रहे हैं, दाम पूछा जा रहा है, तोल नाप के फिर हो रहा है। लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं का ही है, इसलिए ठाकुर जी पर ही छोड़ते हैं कि आप कुछ अपने अनुकूल जैसी व्यवहार विचारों करिएगा। पर फिर भी शालिग्राम भगवान भी क्यों ना दिखें, वो चैतन्य है। अब यहां आप दुकानदार पे जो शालिग्राम रखे उनके पास जाके कहो मुझे पंचामृत अभिषेक करने दो, थोड़ी देर निकाल दो इनको बाहर, करके अभिषेक वापस दे, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मानसिक पंचामृत अभिषेक कर दिया करो जितने शालिग्राम भगवान दिखते हैं, कि हे नाथ आपका घर है ये, तो यहां तो आप प्रकट होते हो। जैसे मधुमंगल श्री दामाद तनसुखा मनसुखा की गोद में चढ़ जाते हो, कभी उनको अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, ये भी सब आपके सखाई होंगे, इनके साथ आपको ऐसे ही आनंद आ रहा होगा। वहां सदन कसाई के मांस के तराजू में आप लुढ़कने में आपको सुख मिलता है, तो ये तो आपकी रुचि है, आप जहां रहे हो। लेकिन हमको तो कष्ट होता है ना देख के। लेकिन फिर भी चैतन्य बुद्धि रखो कि ये चैतन्य है, साक्षात चैतन्य। मुझे लगता है बंधुओं, भी एक दिन हुआ हमें आए हुए, 2-3 दिन में हमें अनुभव तो होगा। यहां पर कल रात यहां नींद नहीं आएगी ज्यादा, यहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि सोने का स्थान ही नहीं है, ये सोने की जगह ही नहीं है, ये जागने की जगह। एक बात बताएं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा को देवी का रूप माना गया, पर हम लोग अधिक सोते हैं, अपनी आवश्यकता से अधिक सोते हैं। मेरी बात अलग है, मेरी तो स्थिति ही अलग है। मैं तो कब कब का नहीं सोया होता हूं, मेरे को तो कभी कभी इच्छा में तो प्रार्थना करता हूं, हे नाथ कृपा करो नींद आवे जोर से। तो आजकल हमने भक्तमाल जी पढ़ना सुनना शुरू किया, रात में सो जाते हैं, फिर रात भर वही चिंतन चलता है, अद्भुत अद्भुत भक्तों की अद्भुत लीलाएं आती हैं मन में। तो हम समय से आवश्यकता से अधिक सोते हैं, पर जब हम ऐसी तपस्थली में आते हैं तो इस तपस्थली के वातावरण में वो बन जाता है कि ये जितनी आवश्यक है उतनी ही निद्रा दिलाएगा। लेकिन कई ऐसे भले आदमी हैं, वो ऐसी जगह आकर के भी सो जाते हैं और केवल सोते ही रहते हैं। जब पूछो क्या कर रहे हैं, बोले सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले रजाई में पड़े। अब क्या कर रहे हैं, बोले भोजन किया है। अब वो सो गए, भोजन कर। ऐसे में भी जो निद्रा को, तो फिर उनके लिए तो भैया फिर कोई और ही लोक बनाएंगे भगवान। ये तपस्थली हैं, मुक्तिनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गए, ये सारी वो स्थान हैं जहां पर व्यक्ति जो नॉर्मल व्यवहार अपने जीवन में संसार में करता है वो यहां नहीं कर पाएगा। अगर यहां कर पा रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ऊंची श्रेणी में पहुंच चुका है, यहां पर भी कर पा रहा है। एक आजकल एक भैया आते नहीं, कथा में एक आते थे, पहले श्रोता थे वो हमारी कथा के, गुजरात के थे।
वो 3 बैग लेके चलते थे अपने संग में, नाम नहीं बताऊंगा, देख रहे होंगे बेचारे कथा। एक बैग तो उनका हैंड में होता था, 2 ऐसे सूटकेस होते थे। तो एक बार कहीं बिहार में मेरी कथा थी, तो मैंने पूछा क्या है, तो हैंड बैग जो था ऐसे लटकाने वाला पिट्ठू बैग, उसमें उनके 3 जोड़ी कपड़ा, तौलिया और वो सब। मैंने कहा तुम्हारी गृहस्थी तो इसमें है, इन दोनों में क्या है? बोले खाने पीने का सामान। ऐसी ऐसी वो मतलब स्टोव, लाइटर, कढ़ाई, चिमटा, बेलन अपना सब लेके चलते थे। क्यों? मतलब इतने एडिक्टेड हैं कि दूसरे बेलन की बनी रोटी से पेट नहीं भरता उनका, वो अपने बेलन से ही बननी चाहिए। अपनी ही वो एक छोटी सी वो थी, उसमें चाय बनेगी तो ही होगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। कई लोग अपने मसाले लेके चलते हैं, सब्जियों में ऊपर से वो डाल देते हैं तभी उनको स्वाद आता है। सब प्रकार की स्थिति भाव है। पर ऐसे वातावरण में आकर के भी अगर इंद्रियों से विपरीत नहीं जा पा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप किस श्रेणी में हो। कि ऐसी तपस्थली पर भी आपकी निद्रा नहीं जा रही, ऐसी तपस्थली पर भी आपकी भूख कम नहीं हो रही। सामान्य आप 4 रोटी खाते होंगे तो यहाँ 2 ही खावेंगे, सामान्य 2 खाते हैं तो यहाँ 1 ही खा पाओगे, यहाँ ज्यादा होगा ही नहीं। और जिसका हो रहा है वो समझ जाओ किस श्रेणी का होगा। अब जज भी मत करना, एक दूसरे की थाली देखो, 5 खाओगे 5 यहां पर भी 5 रोटी खा गए। नहीं, हो सकता है कि वो नीचे 6 खाते हो यहां 5 खा रहे हैं। तो भगवान सत्य हैं ये विश्वास करो, ठाकुर जी चैतन्य हैं, उनके प्रति चैतन्य बुद्धि रखो।